नमस्कार साथियों, वास नीति आईएएस की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वह है संघ सरकार। क्या है? संघ सरकार। संघ सरकार, यूनियन गवर्नमेंट। यूनियन गवर्नमेंट। संघ सरकार को सामान्य बोलचाल की भाषा में केंद्र सरकार भी कहते हैं, इसे भारत सरकार भी कहते हैं। ध्यान रखना है बच्चों कि केंद्र सरकार जो शब्द है इसे हमें यूज नहीं करना चाहिए। हाल ही में एक साल पहले तमिलनाडु के चीफ मिनिस्टर एम.के. स्टालिन ने इस पर एक बयान दिया कि हमें भारत सरकार को केंद्र सरकार नहीं कहना चाहिए बल्कि संघ सरकार कहना चाहिए। यह वाली बात अंबेडकर साहब ने भी कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में भी ये चर्चा हुआ था कि भारत के लिए केंद्र सरकार शब्द का उपयोग नहीं करना है। सही है। इसके पीछे कारण क्या है? कारण ये है कि भारत जो है राज्यों का एक संघ है। क्या है? भारत जो है राज्यों का क्या है? एक संघ है। अर्थात राज्यों से मिलकर के एक संघ का निर्माण हुआ है और उस संघ है उसकी क्या है? सरकार है। क्या है? सरकार है। अर्थात केंद्र सरकार जो है कोई केंद्र वाली बात नहीं है यहाँ पर। सही है। क्यों? जब हम केंद्र शब्द यूज करते हैं इसका मतलब ये है कि भारत सरकार क्या है? मजबूत सरकार है जो यूनिटरी है, एकात्मकता के लक्षण को दिखाती है। जब हम संघ शब्द जब यूज करते हैं तो यह हमारे फेडरल सिस्टम को प्रदर्शित करता है। इसीलिए हमें भारत सरकार के लिए संघ सरकार शब्द यूज करना चाहिए। सही है। अब जो संघ सरकार है या कोई भी सरकार होती है उसके तीन जो हैं डिपार्टमेंट होते हैं, तीन मुख्य काम होते हैं। सही है। क्या है? तीन। पहला है कानून बनाना। पहला काम है कानून बनाना, अर्थात कानून का निर्माण करना। क्या करना? कानून का निर्माण करना। तो संघ सरकार का पहला काम है फॉर्मेशन ऑफ लॉ। क्या है? फॉर्मेशन ऑफ लॉ। और फॉर्मेशन ऑफ लॉ वाली जो संस्था है इसे हम विधायिका कहते हैं। क्या कहते हैं? लेजिस्लेटिव कहते हैं। क्या कहते हैं? लेजिस्लेटिव कहते हैं। समझ में आया? क्या कहते हैं? विधायिका कहते हैं। समझ में आ गया? अब ये विधायिका को, चूंकि यह संघ की विधायिका है इसीलिए इसे हम संघीय विधायिका कह देते हैं। यूनियन। सही है। लेजिस्लेटिव। लेजिस्लेटिव। सही है। समझ में आया? क्या कहते हैं? यूनियन लेजिस्लेटिव कहते हैं। समझ में आया? संघीय विधायिका। भारत में इस संघीय विधायिका का नाम संसद है। क्या है? संसद है। समझ में आया? पार्लियामेंट। क्या नाम है? संसद है। पार्लियामेंट कहते हैं। क्या कहते हैं? पार्लियामेंट कहते हैं। सही है। ध्यान रखना ये जो संघीय विधायिका है अलग अलग देशों में इसका अलग अलग नाम है। सही है। जैसे आप अमेरिका में जाएंगे तो इसे कांग्रेस कहते हैं। क्या कहते हैं? कांग्रेस कहते हैं। सही है। इसी तरीके से रूस में, जर्मनी में, फ्रांस में, अलग अलग देशों में इसका अलग अलग नाम है। क्या है? अलग अलग क्या है? नाम है। भारत में संघीय विधायिका को संसद कहते हैं। सही है। जिसे पार्लियामेंट भी कहते हैं। क्या कहते हैं? पार्लियामेंट भी कहते हैं। दूसरा काम है कानून को लागू करना। क्या काम है? दूसरा काम है संघ सरकार का कानून को लागू करना। लागू करना अर्थात कानून का क्रियान्वयन। क्या कहते हैं? कानून का क्रियान्वयन, इंप्लीमेंटेशन। सही है। इंप्लीमेंटेशन ऑफ लॉ अर्थात कानून को लागू करना। और कानून को लागू करने वाली जो संस्था होती है इसको हम एग्जीक्यूटिव कहते हैं। क्या कहते हैं? एग्जीक्यूटिव। संघीय कार्यपालिका कहते हैं। क्या कहते हैं? कार्यपालिका कहते हैं। समझ में आया? क्या कहते हैं? संघीय कार्यपालिका कहते हैं। ध्यान रखना है भारत के अंदर हम सरकार, आप शब्द यूज करते हैं, मोदी जी की सरकार है तो मोदी जी की सरकार ऐसी को ही हम बोल देते। सही है। क्या है? कार्यपालिका। सही है। अगला क्या है? अगला है
विवादों का समाधान करना, सही है, क्या करना, विवादों का समाधान करना या न्याय प्रदान करना। क्या प्रदान करना, न्याय प्रदान करना। अगला काम है संघ सरकार का है वह है न्याय प्रदान करना। इसे हम संघीय न्यायपालिका कहते हैं। क्या कहते हैं, संघीय न्यायपालिका कहते हैं। यूनियन, इसको यूनियन एग्जीक्यूटिव और इसे यूनियन ज्यूडिशरी। सही है, क्या कहते हैं, यूनियन एग्जीक्यूटिव और यूनियन जुडिशरी। समझ में आया। इस यूनियन जुडिशरी है, इसे ही सर्वोच्च न्यायालय कहते हैं, सुप्रीम कोर्ट कहते हैं। क्या कहते हैं, सर्वोच्च, उच्चतम न्यायालय। सही है, इसे हम सर्वोच्च न्यायालय या उच्चतम न्यायालय भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, उच्चतम न्यायालय भी बोलते हैं, सुप्रीम कोर्ट भी कहते हैं। क्या कहते हैं, सुप्रीम कोर्ट भी कहते हैं। सही है, क्या कहते हैं, सुप्रीम कोर्ट, सर्वोच्च न्यायालय। समझ में आया। यूनियन एग्जीक्यूटिव। अब देखिए, अब जो संसद होती है, पार्लियामेंट होती है, इसके 3 अंग होते हैं। कितने अंग होते हैं, 3। एक जो है राष्ट्रपति, तो भारत की जो संसद है किससे मिलकर बनी होती है, राष्ट्रपति, दूसरा लोकसभा, तीसरा राज्यसभा। तो भारत की जो संसद है वह है राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा से मिलकर बनी होती है। समझ में आया बच्चों। दूसरा यूनियन एग्जीक्यूटिव, संघीय जो कार्यपालिका है वह है किस किस से बनकर मिल, देखिए यहां पर कौन होता है, यहां होता है राष्ट्रपति। क्या होता है, राष्ट्रपति। दूसरा है उपराष्ट्रपति। क्या है, दूसरा है, पहला है प्रेसिडेंट, दूसरा वाइस प्रेसिडेंट और तीसरा संघीय मंत्रिपरिषद। क्या है, संघीय मंत्रिपरिषद। सही है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। क्या है, इसे हम केंद्रीय मंत्रिपरिषद भी कहते हैं। सही। अगला, इस सरकार के लिए एक जो है वकील की आवश्यकता होती है, इसको हम कहते हैं महान्यायवादी। भारत का महान्यायवादी, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, भारत का महान्यायवादी। सही है, क्या, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। क्या नाम, तो पहला है राष्ट्रपति, दूसरा उपराष्ट्रपति, तीसरा संघीय मंत्रिपरिषद, चौथा भारत का महान्यायवादी। सही है, तो ये और सर्वोच्च न्यायालय क्या है, सुप्रीम कोर्ट, ये संघीय न्यायपालिका। अब संघ सरकार की बात करें तो इसकी चर्चा भारतीय संविधान में भाग 5 में की गई। किसमें की गई है, भाग 5 में की गई है। आर्टिकल जो है 52 से लेकर के, आर्टिकल 52 से लेकर के 151 के बीच में। किसके बीच में, 151 के बीच में। समझ में आया। आर्टिकल 52 से लेकर के आर्टिकल 151 के बीच संघ सरकार, यूनियन गवर्नमेंट के बारे में बताया गया है। इसे हम भारत सरकार भी, आप इसी को भारत सरकार कहते हैं। क्या कहते हैं, भारत सरकार कहते हैं। सही है, क्या कहते हैं, भारत सरकार हम कहते हैं। सही है, तो हम एक एक टॉपिक करके इस सब के बारे में क्या करेंगे, चर्चा करेंगे। तो पहला है संघीय कार्यपालिका। मान लीजिए यहां से हम उठाते हैं संघीय कार्यपालिका जो है। अब आप कहेंगे सर ये क्यों उठा रहे हैं, क्योंकि आर्टिकल 52 जो है वो यहीं से शुरू होता है। समझ में आ गया। तो संघीय कार्यपालिका। सही है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। सही है, चलो, तो संघीय कार्यपालिका, इसकी कुछ हम पहले हम विशेषताओं के बारे में आपसे हम चर्चा करें। तो देखिए, संघीय कार्यपालिका, यूनियन एग्जीक्यूटिव। इसके मैंने आपको क्या बताया, कितने अंग हैं, एक है राष्ट्रपति, दूसरा है उपराष्ट्रपति,
तीसरा है जो है वो है, मैंने क्या कहा, मंत्रिपरिषद। और चौथा है महान्यायवादी, महान्यायवादी, अटॉर्नी जनरल। सही है, अटॉर्नी जनरल। अब देखिए संघीय कार्यपालिका की यदि हम बात करें तो बच्चों भारत में जो है संसदीय शासन व्यवस्था को अपनाया गया। क्या अपनाया गया है? संसदीय शासन व्यवस्था को अपनाया गया है, पार्लियामेंट्री सिस्टम को अपनाया गया है। सही है, संसदीय शासन व्यवस्था को क्या किया गया है? अडॉप्ट किया गया है, पार्लियामेंट्री गवर्नेंस सिस्टम, पार्लियामेंट्री गवर्नेंस सिस्टम को अडॉप्ट किया गया है। संघीय शासन व्यवस्था जो है ब्रिटेन के संविधान से प्रभावित है। किससे प्रभावित है? ब्रिटेन के संविधान से क्या है? प्रभावित है। सही है, ध्यान रखना, ब्रिटेन के संविधान से प्रभावित है। सही है, संसदीय शासन व्यवस्था में जो है इसकी पहली विशेषता यह है, पहले तो इसका नाम, इसका अन्य जो नाम है इसको हम कैबिनेट सरकार भी कहते हैं। क्या कहते हैं? कैबिनेट शासन व्यवस्था या कैबिनेट सरकार भी कहते हैं। क्या कहते हैं? इसको हम कैबिनेट सरकार भी कहते हैं। सही है, इसको अन्य जो नाम है इसको हम सरकार का जो है वेस्टमिंस्टर स्वरूप भी कहते हैं। सरकार का वेस्टमिंस्टर स्वरूप भी कहते हैं। सी कैबिनेट सरकार को हम उत्तरदायी सरकार भी कहते हैं। क्या कहते हैं? उत्तरदायी सरकार भी कहते हैं। उत्तरदायी, रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट भी कहते हैं। क्या कहते हैं? रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट कहते हैं। सही है, क्या कहते हैं? रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट भी कहते हैं। कोई समझ में? इसको हम कैबिनेट व्यवस्था भी कहते हैं। सही है सर, एक व्यक्ति थे जिनका नाम था आइवर जेनिंग्स, जिन्होंने कहा कि पार्लियामेंट्री सिस्टम जो है वह है कैबिनेट व्यवस्था है। क्या है? कैबिनेट व्यवस्था है, कैबिनेट व्यवस्था है। सही है, ये सारी बातें आपको ध्यान रखना है। आपको पूछा जा सकता है कि उत्तरदायी सरकार क्या होती है, तो प्रश्न करा जाएगा आपको संसदीय शासन व्यवस्था, राष्ट्रपति शासन व्यवस्था, संघीय शासन व्यवस्था। तो आपको क्या बताना है? संसदीय शासन व्यवस्था क्या है? उत्तरदायी सरकार को रिप्रेजेंट करती है, कैबिनेट सरकार को। सही है, इसे हम कैबिनेट व्यवस्था भी कहते हैं। क्या कहते हैं? कैबिनेट व्यवस्था भी कहते हैं। तो देखिए इसकी कुछ विशेषताएं हैं। क्या होते हैं? कुछ विशेषताएं होती हैं जिसके कारण इसको हम कैबिनेट सरकार कहते हैं। देखिए, सही है, आप लिख लीजिए इसको। तो देखिए, जहां पर संसदीय शासन व्यवस्था होगी बच्चों, क्या होगी? जहां संसदीय शासन व्यवस्था होती है, शासन व्यवस्था जहां होती है, वहां पर जो सरकार होती है, सरकार के दो प्रमुख होते हैं। क्या होते हैं? सरकार के जो प्रमुख हैं वो दो होते हैं। क्या होते हैं? सरकार के जो प्रमुख की बात करें तो यहां पर दो प्रमुख होते हैं। सही है, क्या होते हैं? दो। तो भारत सरकार है, उसके दो प्रमुख, एक है संवैधानिक प्रमुख। क्या होता है? संवैधानिक प्रमुख, कॉन्स्टिट्यूशनल हेड। क्या है? कॉन्स्टिट्यूशनल हेड। समझ में आया क्या मैंने कहा? कॉन्स्टिट्यूशनल हेड, तो कॉन्स्टिट्यूशनल हेड ऑफ गवर्नमेंट। और दूसरा रियल हेड, वास्तविक प्रमुख। क्या है? रियल हेड, रियल हेड। तो देखिए, संवैधानिक प्रमुख जो है उसे भारत में राष्ट्रपति कहते हैं। क्या कहते हैं? भारत में इसको हम क्या कहते हैं? राष्ट्रपति कहते हैं। तो आपसे एग्जाम में एमपीपीसीएस में, यूपीएससी में, सही है, यूपीपीसीएस में, यूपीएससी में कई बार प्रश्न पूछा गया है कि भारत का संवैधानिक प्रमुख कौन है। तो संवैधानिक प्रमुख कौन है? राष्ट्रपति। अलग अलग देशों में अलग अलग होता है। जैसे ब्रिटेन में आप पहुंच जाएंगे तो वहां पर राजा या रानी होते हैं। सही है, तो वहां पर इस समय चार्ल्स, किंग चार्ल्स जो है वो कौन है? कॉन्स्टिट्यूशनल हेड है।
समझ में आया। दूसरी तरफ रियल हेड, रियल हेड की बात करें तो रियल हेड होती है मंत्रिपरिषद। कौन होती है? मंत्रिपरिषद। इस मंत्री का एक प्रमुख मंत्री होता है, प्रमुख मंत्री होता है जिसे हम बोलते हैं प्रधानमंत्री। सही है, प्रधानमंत्री। समझ में आया। तो मोदी जी जो हैं, भारत में बात करें तो मोदी जी क्या हैं? वो क्या हैं? वो वास्तविक प्रमुख हैं। क्या हैं? रियल हेड हैं। समझ में आया? क्या है? रियल हेड। तो रियल हेड कौन होती है? पार्लियामेंट्री सिस्टम के अंदर मंत्रिपरिषद जो है वह रियल हेड होती है, वास्तविक प्रमुख होती है। समझ में आ गया। इतनी बात आपको ध्यान रखना। क्या ध्यान रखना है कि यहां पर क्या होते हैं? दो प्रमुख होते हैं, एक होता है संवैधानिक प्रमुख और दूसरा होता है क्या? वास्तविक प्रमुख। सही है। देखिए ये सारी बातें आपको तभी संघ सरकार बहुत आसानी से समझ में आएगी जब आप ये व्यवस्था क्या करेंगे, समझ जाएंगे। समझ में आया? तो लिख लीजिए। इसकी दूसरी विशेषता यह होती है पार्लियामेंट्री सिस्टम की कि यहां पर उत्तरदायित्व के सिद्धांत का पालन किया जाता है। क्या कहता है? उत्तरदायित्व के सिद्धांत का क्या किया जाता है? पालन किया जाता है। सही है। रेस्पॉन्सिबल थ्योरी का प्रयोग किया जाता है, जहां जो है जो मंत्री लोग होते हैं वह सामूहिक रूप से जो है पार्लियामेंट के प्रति क्या होते हैं? रेस्पॉन्सिबल होते हैं। क्या होते हैं? सामूहिक रूप से, सामूहिक उत्तरदायित्व। और सामूहिक उत्तरदायित्व किसके प्रति होता है? संसद के प्रति। लेकिन ध्यान रखना है कि भारत में जो है लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं। किसके प्रति उत्तरदायी होते हैं? लोकसभा। तो मंत्रिपरिषद जो है वह है लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। भारत में जो है मंत्रिपरिषद जो है वह किसके प्रति उत्तरदायी होती है? लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। किसके प्रति? लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। समझ में आया? और सामूहिक उत्तरदायित्व का जो सिद्धांत है यह भी कहां से लिया गया है? ब्रिटेन के संविधान से लिया गया। कहां से लिया गया है? ब्रिटेन के संविधान से लिया गया। समझ में आया? कहां से लिया गया है? ब्रिटेन। सही है, कोई डाउट? सही है। तो इतनी बातें आपको क्या करना है? ये दो बातें मेन हैं जो आपको क्या करना है? ध्यान में रखना है। सही है। किसके संदर्भ में? संघीय कार्यपालिका के संदर्भ में। सही है। अगली बात देखिए। तो अगली बात यह है कि जो संघीय कार्यपालिका है, यह संघीय कार्यपालिका में कौन कौन होता है? एक होता है राष्ट्रपति, दूसरा होता है उपराष्ट्रपति, तीसरी बात हम करें वह है मंत्रिपरिषद, मंत्रिपरिषद, और चौथा है महान्यायवादी, महान्यायवादी। सही। तो एक एक जो है इस टॉपिक के बारे में आपसे हम क्या करेंगे? चर्चा करेंगे। तो संघीय कार्यपालिका पर सामान्य बातें आपको ये क्या करना है? ध्यान में रखना है। आपके एमपीपीएससी का जो सिलेबस है उसमें आप ध्यान से देखेंगे बच्चों, या अन्य सिलेबस में, कि हमें संघीय कार्यपालिका पढ़नी तो है लेकिन ये टॉपिक जो है बहुत डिटेल में पढ़ना है। क्या पढ़ना है? ये टॉपिक जो है वो क्या पढ़ना है? डिटेल में पढ़ना है। सही है। सही है। किसके बारे में? इसके बारे में हमें क्या पढ़ना है? डिटेल में पढ़ना है। कोई डाउट? सही है। तो देखिए, तो पहला टॉपिक जो है उसे आप राष्ट्रपति, क्या है? राष्ट्रपति के बारे में हम आपसे चर्चा करेंगे। सही है। मुझे उम्मीद है कि संघीय कार्यपालिका का जो टॉपिक है वो आपको समझ में आ गया होगा। ये चारों टॉपिक पर हम एक एक वीडियो अलग अलग बनाएंगे जिससे आपको क्या हो जाएगा? पूरा कॉन्सेप्ट क्या हो जाएगा? समझ में आ जाएगा। धन्यवाद।